अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है हमारे पास 11, जिसमें हम चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। आगे उन्होंने ना क्वेश्चन के पार्ट दिए हैं, मींस के ए बी सी में उनको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी पकड़ेंगे, उसको ए बी सी के साथ सॉल्व करेंगे, फिर इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मौजूद है, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज़। अब वेरीफाई का मतलब क्या होता है, मीन्स के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, मीन्स के एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यूनियन के साथ हमने इसको करना है। ये बुक में भी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, मैंने उस हिसाब से सॉल्व किया है। एक तो आपको प्रॉपर्टीज़ भी याद हो जाएं, और मीन्स के एक प्रॉपर्टी पकड़ी है तो उसको ए बी सी के साथ सॉल्व किया है, फिर सेकंड प्रॉपर्टी उसको ए बी सी के साथ सॉल्व किया है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब इसके देखो राइट साइड, इसमें उसने हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, और लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। सबसे पहले उसने बी को एसोसिएट कर दिया सी के साथ, इसमें ए को एसोसिएट कर देते हैं बी के साथ राइट साइड पे। तो सबसे पहले मैंने ए पार्ट पकड़ा है, इसमें ए हमारे पास है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6 7 8, सी है 5 6 7 9 10। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में भी हम सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास आ जाता है बी यूनियन सी। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है अरेंज करके सारे एलिमेंट, मींस के दोनों सेट के एलिमेंट आ जाते हैं उसमें। और इंटरसेक्शन में हम सिंपल कॉमन देखते हैं, वो एलिमेंट्स जो दोनों सेट में मौजूद हों। समझ आई है। तो सबसे पहले मैंने बी यूनियन सी निकाला है, बी यूनियन सी, इन दोनों को मैंने रीअरेंज करके तरतीब के साथ लिखा है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया है इसका। अब जो आंसर आया इसका हम ए के साथ यूनियन लेंगे। ए उसने हमें गिवन दिया हुआ है, ए लिखा है मैंने 1 2 3 4, और यूनियन जो अभी आंसर निकला ये वाला इसको लिखा है। यूनियन में फिर हम इसको अरेंज करके दोनों सेट के एलिमेंट को लिखेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको मैं 1 का नाम दे दूंगा। अब मैं पकड़ूंगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। इसमें हम सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए सेट लिखा है, यूनियन ये बी सेट पड़ा है। यूनियन में हम एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देते हैं, दोनों के सेट ए और सेट बी के एलिमेंट आएंगे, लेकिन वो अरेंज किए होंगे तरतीब के साथ। मैंने लिखे हैं सारे। अब जो ये आंसर आया है इसका हम सी के साथ यूनियन लेंगे। इस आंसर को सबसे पहले लिखा है क्योंकि उसने सबसे पहले राइट साइड पे ए यूनियन बी लिखा था। यूनियन सी, सी का सेट लिख दिया 5 6 7 9 10। यूनियन में 1 2 3 यहाँ पे है लिखा है, 4 5 6 7 8 यहाँ तक थे, 9 10 सेट सी में मौजूद था, तो मैंने इसको सेकंड का नाम दे दिया। अब फर्स्ट और सेकंड पे ज़रा गौर करो, इसमें 1 से 10 तक का एलिमेंट, इसमें भी सेकंड में भी 1 से 10 तक की हैं, तो दोनों के आंसर सेम आए। तो मैंने सिंपल लिखा है फ्रॉम 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैंने इसके बी पार्ट को पकड़ लिया है, यहाँ पे बी को सॉल्व करेंगे। इसमें ए क्या उसने हमें दिया हुआ है, एम्प्टी सेट। बी है हमारे पास, ज़ीरो एलिमेंट है उसमें। ज़ीरो और एम्प्टी में डिफरेंस होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। सी हमारे पास है 0 1 2,
प्रॉपर्टी मैंने दोबारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखी है, तो सबसे पहले मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाता है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। बी का सेट लिखा है, यूनियन सी का सेट लिखा है। यूनियन में दोनों के एलिमेंट आने हैं, रीअरेंज करके दोनों के एलिमेंट लिख दिए हैं। अब ये जो आंसर निकला है इसका ए के साथ हम यूनियन लेंगे। यहाँ पे मैंने एम्प्टी सेट लिखा है, यूनियन जो भी आंसर निकाला है इसको लिखा है। अब ये तो खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, तो यूनियन में हम दोनों सेट के एलिमेंट आते हैं। ये तो खाली है तो जाहिर सी बात है यही आएगा ना, समझ आइए। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया, नाम देते जाना है ताकि मिक्स ना आप लोगों से हो जाए। राइट हैंड साइड उसके बाद पकड़ी है ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए हमारे पास है एम्प्टी सेट, यूनियन बी हमारे पास है सेट जिसमें 0 एलिमेंट है। तो ये खाली है, इसमें 0 एलिमेंट है, तो तरतीब के साथ देखेंगे तो 0 एलिमेंट ही आएगा। फिर इसका हम यूनियन लेंगे सी के साथ। सी हमारे पास 0 1 2। जब इन दोनों सेट का हम यूनियन लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 1 2। 1 और 2 मैंने जो नाम दिए हैं इनको ज़रा देखो, दोनों के आंसर सेम सेम है, ऐसे ही है ना। तो हम सिंपल लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं इसका सी पार्ट पकड़ लेता हूँ। अब सी को ना आप लोगों ने थोड़ा सा समझना है, पहले मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे देख लो। ए हमारे पास है एन। एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो बेसिकली स्टार्ट होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। और बी हमारे पास है, ये सारा रफ है, Z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। और C मेरे पास है Q। Q स्टैंड फॉर रैशनल नंबर्स, द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ये मेरे पास सेट होंगे तीनों। अब ज़रा देखो, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखी है और लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी है, A यूनियन इंटू बी यूनियन सी। यहाँ पे मैंने B यूनियन सी, B की जगह पे Z लिखा है, यूनियन C की जगह पे Q लिखा है। Z और Q का इंटरसेक्शन यूनियन, तो ले लेते हैं Z और Q। अब यहाँ पे ज़रा गौर करनी है, जब मैं इन दोनों का यूनियन लूँगा, क्या रैशनल नंबर में ये सारे के सारे पाए जाते हैं? 0 आप लोगों ने चैप्टर 1 की रिव्यू में किया था, इस 0 आर रैशनल नंबर, तो उसका आंसर सिंपल था यस। तो 0 भी मेरे पास रैशनल है, 1 भी मेरे पास रैशनल है, 2 भी मेरे पास रैशनल है, समझ आइए। तो इसमें Q में सारे कवर हो रहे हैं, हमारे पास Z के सारे कवर हो रहे हैं, तो यूनियन का में सिंपल इसका आंसर आ जाएगा Q, समझ आइए। इसी तरह इसका Q निकला है। आगे A यूनियन B यूनियन C है। A का मैंने A की जगह पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स N लिख दिया यहाँ पे, यूनियन जो अभी हम निकाल के हटे हैं Q, ये निकला है। अब N और Q का यूनियन लेना है। आ जाओ यहाँ पे, पहले मैं इसको थोड़ा सा रेज कर देता हूँ। N और Q का लो ज़रा यहाँ पे, N मेरे पास ये है, Q मेरे पास ये है। क्या रैशनल नंबर्स में ये सारे नंबर्स कवर हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, सारे नंबर रैशनल नंबर्स में आते हैं। तो क्या मैं सिंपल यहाँ पे Q लिख सकता हूँ कि जब मैं N यूनियन Q करूँगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? Q, समझ आइए। ये सारा रफ फॉर्मूला मैं समझाने के लिए आप लोगों को सॉल्व कर रहा हूँ, समझ आइए। इसी तरह ये मेरे पास आ गई एक, इसको मैंने नाम दे दिया 1 का। अब राइट हैंड साइड पकड़ेंगे, उसमें A यूनियन B है, यूनियन C है।
तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए की जगह पे एन लिखा है, यूनियन जेड लिखा है। अब ज़रा गौर करो, एन यूनियन जेड में आ जाओ दोबारा सेटों पे, एन और जेड। ये मेरे पास एन है और ये जेड है। अब इन दोनों का अगर यूनियन लेना हो तो ये सारे का सारा जेड ही आएगा ना, तरतीब के साथ दोनों सेट के एलिमेंट आने चाहिए। तो मेरे पास ये सिंपल जेड आ जाएगा। थोड़ा सा समझोगे तो ये आसान है बिल्कुल। इसी तरह नेक्स्ट मैं यूनियन जो आंसर जेड निकला है इसका लूँगा सी के साथ। सी स्टैंड फॉर मीन्स के जो उसने उसकी जगह पे वैल्यू दी हुई है वो हमारे पास है क्यू। जेड सेट ऑफ इंटीजर यूनियन क्यू रैशनल नंबर्स। तो जाहिर सी बात है कि इसमें हमारे पास क्यू के अंदर सारे के सारे इंटीजर्स कवर हो रहे हैं, तो इसका सिंपल आंसर क्यू आ जाएगा। जो मैंने इसको सेकंड का नाम दिया, फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आइए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव की, लेकिन इसमें इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसमें हमारे पास जहाँ पे पहले यूनियन था वहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। उल्टा यू जिसको हम सिंपल लिख सकते हैं, ये देखो, समझ आइए। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट पकड़ेंगे। ए में वैल्यू वही रहेगी, बस ये इंटरसेक्शन इसमें आ जाएगा। इंटरसेक्शन में हम करते क्या हैं कि दोनों सेट में कॉमन देखते हैं, वो हम एलिमेंट आंसर के तौर पे लिख देते हैं। समझ आइए। तो सबसे पहले मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ब्रैकेट में था बी इंटरसेक्शन सी। बी का सेट लिखा है, इंटरसेक्शन डाला है, सी लिखा है। दोनों में ज़रा गौर करो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। 5 6 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। 7 7 9 इधर है, यहाँ पे नहीं है। तो यही मेरे पास इसका आंसर होगा। अब जो बी इंटरसेक्शन सी निकला है, इसका हम इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे। ए उसने हमें गिवन दिया हुआ था 1 2 3 4, यहाँ पे है 5 6 7, तो दोनों में कॉमन नहीं है, तो सिंपल एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। ये हमारे पास सॉल्व हो गई है लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने इसको 1 का नाम दे दिया। अब मैं इसकी पकड़ूंगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी है, बी है। तो सबसे पहले ये फाइंड करेंगे। ए सेट लिखा है, इंटरसेक्शन बी लिखा है। 3 4 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो सिंपल 3 4 आ गया। इसका हम दोबारा इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। सी के साथ जब इंटरसेक्शन लोगे तो ज़रा गौर करो, 3 4 सेट मीन्स के जो आंसर अभी निकला है इसमें और इसमें वही है ना आंसर। सी सेट लिखा है, क्या इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ रही है? नहीं आ रही, तो सिंपल एम्प्टी सेट आ जाएगा। 1 एंड 2 दोनों के आंसर सेम सेम आए हमारे पास, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आइए। नेक्स्ट चलते हैं इसी का पार्ट बी पे। बी में उसने हमें ए दिया है एम्प्टी सेट, बी दिया है ज़ीरो एलिमेंट है उसमें, सी में 0 1 2। प्रॉपर्टी लिखी है इंटरसेक्शन की, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी है, इसमें हमारे पास ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो सबसे पहले बी सी फाइंड करेंगे। बी सेट लिखा है, इंटरसेक्शन सी सेट लिखा है, दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है? 0 लिख दी है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन आ जाएगा। ए की जगह पे एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन 0 एलिमेंट है। ये आप लोगों ने फ़र्क याद रखना है, 0 और एम्प्टी में डिफरेंस होता है। इसमें एक एलिमेंट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो दोनों में एक में है एक में नहीं है, तो कॉमन नहीं आ रहा, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर हम इसकी राइट साइड को पकड़ेंगे। इसमें हमारे पास राइट साइड में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए लिखा है, इंटरसेक्शन बी लिखा है, दोनों में कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट।
फिर उसी का हम सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट। 1 2 से दोनों के आंसर सेम सेम आए हैं हमारे पास। सिंपल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आई है? अब हम पकड़ लेंगे इसका सी वाला पार्ट। सी, इसमें ए सेट हमारे पास नेचुरल है, ये इंटीजर्स है, ये रैशनल नंबर्स हैं। प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे, उसमें हमारे पास ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी था। अब यहाँ पे ज़रा गौर करना, मैं आप लोगों को दोबारा समझा देता हूँ। इंटरसेक्शन में भी Z में हमारे पास +-1 +-2 ये अप टू सो ऑन है। मैं जगह कम होने की वजह से आगे नहीं लिखा। इसका इंटरसेक्शन आप लोगों ने P/Q के सेट के साथ लेना है। कॉमन देखना है दोनों में कौन सी चीज़ आ रही है। ज़ाहिर सी बात है सेट ऑफ इंटीजर ही आएगा ना, सही है। तो मैंने सिंपल Z लिख दिया है। अब इसका हम दोबारा इंटरसेक्शन लेंगे A के साथ। A स्टैंड फॉर मीन्स के N स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर्स। जब मैं नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स का लूँगा इंटरसेक्शन तो मेरे पास N आएगा। किस तरह, अब वो इस चीज़ को समझे, मैं इसको ना रेज कर देता हूँ यहाँ पे। N है हमारे पास 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन Z है 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन। देखो दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है। 1 2 3 पॉजिटिव के आ रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं। मीन्स के ये हमारे पास इंटरसेक्शन में नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स में N आएगा। समझ आइए? तो मैंने इसको 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हम इसकी राइट हैंड साइड को पकड़ेंगे, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B मीन्स के नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स में, अभी ऊपर निकाल के हटे हैं, नेचुरल नंबर्स ही आता है। फिर ये नेचुरल नंबर्स का हम इंटरसेक्शन लेंगे रैशनल नंबर्स के साथ। इसमें भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स ही आएंगे क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। 1 2 3 अप टू सो ऑन। समझ आइए? 1 और 2 से हमें ये चीज़ मिलती है कि दोनों की राइट साइड बराबर और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। सिंपल, हैंस वेरीफाइड, प्रूव्ड, कुछ भी लिख सकते हो। समझ आइए? नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास 3 है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी आप लोगों ने ज़ुबानी याद रखनी है, ये उसने गिवन में नहीं दी होगी। समझ आइए? इसमें भी हम सबसे पहले ए पार्ट को पकड़ेंगे, फिर बी और सी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास पार्ट ए है, इसकी मैंने प्रॉपर्टी की लेफ्ट हैंड साइड लिखी है यहाँ पे। इसमें ब्रैकेट में हमारे पास था बी इंटरसेक्शन सी। बी लिखा है, इंटरसेक्शन सी लिखा है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन देखते हैं तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, 5 6 7। अब इसका हमने यूनियन लेना है। ऐसे ही है ना, प्रॉपर्टी को ज़रा उस पर गौर करो तो उसने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कहा था। समझ आइए? इसी वजह से अब हम इसका यूनियन लेंगे। यूनियन में रीअरेंज करके लिखेंगे सारे एलिमेंट 1 2 3 4। यहाँ तो इसमें था सेट ए में और दूसरे सेट में हमारे पास 5 6 7 था, तो दोनों को हमने लिखना है रीअरेंज करके। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। अब हम पकड़ेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटू इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी को। ए यूनियन बी जब मैंने सॉल्व किया, ये सेट ए लिखा है, यूनियन बी लिखा है, ये मेरे पास आंसर आ गया, ये वाला। अब इसके बाद ए यूनियन सी फाइंड करूंगा मैं। तो जब मैंने ए यूनियन सी निकाला है तो मेरे पास ये निकला है। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जो मैंने नीचे ये लिया हुआ इंटरसेक्शन। इस पे ज़रा गौर करो,
यहाँ पे 1 से लेके 8 तक काउंटिंग है, लेकिन यहाँ पे 7 तक मीन्स के 6 7 तक तो सेम है, यहाँ तक 6 तक सेम है, 8 यहाँ पे 8 तक की सेम है। जगह कम होने की वजह से मैंने बीच में डॉट डाल दिए, मीन्स कि वो एक ऑर्डर के साथ चलते जा रहे हैं एलिमेंट। यहाँ पे मैं 7 पे आके रुक गया हूँ, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 कवर हो रहा है, यहाँ पे ज़रा गौर करो 7 कवर हो रहा है, 9 यहाँ पे नहीं है, 10 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो इंटरसेक्शन में तो हमने बेसिकली कॉमन देखना था ना, तो मैं इसको सिंपल 1 दोनों में था, 2 भी दोनों में था, 3 भी दोनों में था, 4 भी, 5 भी, 6 और 7 भी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आप लोगों को किसी प्रॉपर्टी की समझ नहीं आती तो बता देना है, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं उनको अब देख लेते हैं। इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 3 का बी पार्ट रहता है, अभी ए को किया है ना, अभी बी रहता है, तो बी को सॉल्व करेंगे। इसमें ज़रा गौर करो, मैंने प्रॉपर्टी लिखी है सारी, बी पार्ट लिखा है, उसका क्वेश्चन लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इसमें ब्रैकेट में था बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन 0 आ रहा है तो 0 आ जाएगा। फिर इसका हम दोबारा यूनियन लेंगे ए के साथ, ए मीन्स एम्प्टी सेट, तो यूनियन में तो हम तरतीब के साथ लिखते हैं, तो इसका यू आ जाएगा, मीन्स के यूनियन में जो 0 है, इसमें एलिमेंट है 0, ये आ जाएगा। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। फिर पकड़िए मैंने इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में सबसे पहले सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी को, फिर ए यूनियन सी को, फिर जो दोनों के आंसर आएंगे उसका हम ले लेंगे इंटरसेक्शन। देखो यहाँ पे ज़रा गौर करो, ए यूनियन बी किया है तो इसका 0 आ गया, बी यूनियन सी किया तो इसका 0 1 2 आ गया। दोनों का हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, इंटरसेक्शन लिया 0 आ गया। 1 और 2 से हमें ये चीज़ मिलती है कि दोनों की लेफ़्ट और राइट साइड बराबर है। सी पार्ट पकड़ लेते हैं, मैंने आप लोगों को ये डिटेल से समझा दिया है, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, साथ साथ बताता भी जाऊंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी है सी की, इसमें बी इंटरसेक्शन सी, सेट ऑफ इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स का हमने इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन देखना है। तो जाहिर सी बात है इंटीजर्स ही हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि रैशनल नंबर्स में हमारे पास 0 से लेके +-1 +-2 +-3 सारा कवर हो रहा है, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा Z। फिर हम इसका A के साथ यूनियन लेंगे, A लिखा है यहाँ पे, इसकी जगह पे N यूनियन Z। नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स में अगर यूनियन लिया जाए, मैं यहाँ पे एक दफ़ा ले के दोबारा दिखा देता हूँ, वन टू थ्री यूनियन 0 +-1 +-2, तो ये तो तरतीब के साथ दोनों एलिमेंट आने हैं हमारे सेट ए और सेट बी के भी, मीन इसके +- आएंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पे Z लिखा है, इसको 1 का नाम दे दिया। फिर हम इसकी पकड़ेंगे राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड लिखी है, सबसे पहले A यूनियन B निकालेंगे और A यूनियन C निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। A यूनियन B मीन्स के सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का यूनियन लेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ, तो Z आ जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। जब हम A यूनियन C लेंगे इंटीजर्स का रैशनल नंबर्स के साथ यूनियन, तो रैशनल नंबर्स आएंगे, समझ आइए। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे
सेट ऑफ इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स का, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स ही आएंगे, मीन्स के z आएगा 1 और 2 से। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसकी ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये 4 नंबर वाली प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टी मैंने लिखी है सबसे पहले, ये आप लोगों ने ज़ुबानी याद कर लेनी है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी है, ए के साथ सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास प्रोसेस सेम ही है, बी यूनियन सी था, बी और सी का जब मैंने यूनियन निकला है तो मेरे पास ये आंसर निकला है। फिर मैं इसी आंसर का ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है। पहले देखो ज़रा गौर करो, प्रॉपर्टी मुख्तलिफ है, सेम नहीं है। पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन था, यहाँ पे यूनियन था। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पे यूनियन आ गया। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया है, तो कॉमन दोनों में 1 2 3 4 था, सॉरी 3 4 था। 1 2 सेट यहाँ पे नहीं है सेकंड सेट में, तो सिंपल 3 4 आ जाएगा। मैंने इसको 1 का नाम दिया है। नेक्स्ट हम इसकी पकड़ लेंगे राइट हैंड साइड को, उसमें में हमारे पास जो ब्रैकेट में है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए और बी का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3 4। ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो इसमें दोनों में कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट। तो फिर जब हम दोनों का यूनियन लेंगे, अभी जो प्रीवियस प्रॉपर्टी करके हटे थे उसमें हमने लास्ट पे इंटरसेक्शन लिया है, यहाँ पे हम यूनियन लेंगे। तो जब जैसे मैंने इन दोनों का यूनियन लिया है, यहाँ पे 3 4 आ जाएगा, क्योंकि ये खाली सेट है। 1 और 2 से इसमें इसका भी 3 4 है और 1 भी 3 4 था, दोनों के आंसर हमारे पास एक जैसे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं बी इसका पार्ट पकड़ लूँगा, बी क्वेश्चन पकड़ लूँगा। क्वेश्चन वही है, प्रॉपर्टी चेंज हो रही है बस। इसकी मैं प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी है, ब्रैकेट में जो था उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन 0 1 2 आ जाएगा। इसका हम फिर इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ। ये देखो यहाँ पे मैंने लिया है, दोनों में कॉमन नहीं था, एम्प्टी सेट, सिंपल 1 का नाम दे दिया। राइट साइड पकड़ी है, ब्रैकेट में जो थी वैल्यूज उसको सॉल्व किया है, दोनों में कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इसका भी आ जाएगा। जब इन दोनों एम्प्टी सेट का हम यूनियन लेंगे तब भी हमारे पास एम्प्टी सेट ही आएगा। 1 तो मेरे पास एम्प्टी सेट निकला है, तो जब इन दोनों का हम यूनियन लेंगे तो भी एम्प्टी सेट ही आएगा। फ्रॉम फर्स्ट हैंड टू सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये सी वाला इसका क्वेश्चन रह गया है, बहुत आसान है ये भी। इसमें ज़रा गौर करो, मैंने सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी है। लेफ्ट हैंड साइड में स्टेप और प्रोसेस वही है, मैं चेंज नहीं कर रहा प्रोसेस। पहले भी जो प्रॉपर्टीज़ आई हैं उसमें हम ब्रैकेट्स को सोल्व किया है, इसमें भी कर रहे हैं। बी यूनियन सी किया है, बी मीन्स जेड यूनियन सी क्यू मीन्स के रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स का जब हम यूनियन लेते हैं तो रैशनल नंबर्स ही आ जाता है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए नेचुरल नंबर्स इंटरसेक्शन क्यू, एन आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये साबित करने के लिए हमें इसकी राइट साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने राइट साइड लिखी है इसकी, इसमें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाला है। एन और जेड का इंटरसेक्शन लोगे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आएगा। इंटरसेक्शन में यूनियन में जेड आता है, ए और सी
नेचुरल नंबर्स और रैशनल नंबर्स का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तब भी n आता है, तो n n में यूनियन लेंगे तो n ही आएगा। 1 और 2 से दोनों के आंसर सेम सेम है, n n आया है, तो सिंपल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर की समझ आई हो तो बता देना है। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।